इस वेले कौन है जिहड़ा अमरीकी साम्राज और खासकर अमरीकी साम्राज के पाले हुए आलमी गुंडे इसराइल नूं टफ टाइम दे रहा है। उन्हों की जिंदगी की कदरों कीमत है, बाकी शायद सारी दुनिया की कोई वैल्यू नहीं। उन्होंने ये साबित हो रहा है कि नहीं, तमाम इंसानों की कदरों कीमत है। और जुल्म जिन्ना मर्जी ताकतवर होवे, जालम और बातल जिन्ना मर्जी ताकतवर होवे, उन्होंने एक दिन शिकस्त हुंदी है। सानू नहीं पता कि जंग का अंत की होएगा, पर हुण तक की फतह जिहड़ी है मैं समझना वा वो ईरानी साडे बहादुर साथियों की है। इसलिए असीं उन्हां नूं सलाम पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सदाए मजदूर वेखण वाले दोस्तों, एक दफ़ा फिर एक नवे एपीसोड के नाल तुहाडे सामने हाज़र हाँ। अज असी नवी जिहड़ी आलमी सूरत हाल है, एक करंट इशू है, वो है इसराइल का ईरान के उत्ते अटैक करना। तो ये नाल ही असी हाज़र हाँ। अज मैं सब तो पहला तो उन्हां सारे लोगों को सलाम पेश करदा वां जिन्हां ने इसराइल के अटैक नूं कंडैम किया है, ईरान दे नाल सपोर्ट का इजहार किया है। उन्हां सारे लोगों को खास करके जिहड़े गैर मुस्लिम मुल्कां च रहने वाले लोग ने, उन्हां लोगों को असीं सलाम पेश करते हैं कि जिन्हां ने बैनुल मज़ाहब, जिन्हां ने अपने मज़ाहब नूं साइड ते रखते हुए, किसी असबियत और तासब नूं साइड ते रखते हुए एक प्योरली इंसानी और हक की आवाज़ का साथ दिता है। और इस तरह ही मुस्लिम मुल्कों के अंदर भी जिहड़ा एक रद्दे अमल आया है ईरान की हमायत के अंदर, उन्होंने तमाम लोगों को असीं सलाम पेश करते हुए अज की गलबात का आगाज़ करांगे। तुसीं जानते हो कि जदों जहादे अफगानिस्तान होया, जदों इराक के उत्ते सद्दाम हुसैन की हुकूमत नूं डिगना सी, जदों कज़ाफी की हुकूमत नूं डिगना सी, तो उदों बदतरीन किस्म का प्रोपीगेंडा करके दुनिया भर के लोगों के अंदर उन्होंने लोगों को विलन साबित करने की कोशिश की और वो बड़ी हद तक अमरीकी साम्राज्य कामयाब रहा। मगर इस दफ़ा यह होया है कि ईरान के खिलाफ और फलस्तीन के खिलाफ अपने तमाम तर प्रोपीगेंडे के बावजूद पहली शिकस्त जिहड़ी हुई है अमरीका नूं और इसराइल नूं, वो प्रोपीगेंडे के मैदान च हुई है। क्यों? अपना झूठा बयानिया कामयाब नहीं बना सकिया और लोगों ने मजलूमां का साथ दिता है। अगरचे पूरी कोशिश की है इसराइली फंडिंग करने वालियां और अमरीकी फंडिंग करने वाले मीडिया ने और तंजीमां ने बयानियां बनाने की कोशिश की थी कि वो पाकिस्तान के अंदर और ख़ासकर पाकिस्तान और अमूमी तौर पर सारी दुनिया के अंदर ईरान नूं अहले तशरीह साबित करके सुन्नी अक्सरीयत तो जुदा कर दिता जाए और सुन्नी अक्सरीयत की हमायत उन्होंने हासिल ना हो सके, ये लिए पूरा जोर लाया। मगर असीं सलाम पेश करते हैं पूरी दुनिया के और खसूसन मुसलमानों के इस हिस्से नूं कि जिन्हां ने इस बयानीए नूं गलत साबित करते हुए जालम की मुखालफत की है, जालम की मजम्मत की है और ईरान के नाल खलोते ने ईरान की सपोर्ट की है। ईरानी जदोजहद नूं भी असीं सलाम पेश करते हैं कि जिन्हां ने एक वेले दे ऐसे फिरौन नूं, वेले दे ऐसे जाबर नूं ललकारिया है जिहड़े 40 साल तो बैनुल अकवामी पाबंदियां का शिकार ने, जड़ियां दरअसल अमरीकी साम्राज्य की वजह तो ही सही मगर वो पाबंदियां नूं झील रहे सन। ये बावजूद उन्होंने ये कहा है कि कुछ भी होवे जुल्म नूं कबूल नहीं करना, चढ़ जाए सर तेरा कट के नेज़े की नोक पर, लेकिन यजीद की इताअत ना कर कबूल। इस गल का अमली सबूत जिहड़ा दिता है वो ईरानियां ने दिता। असीं जानते हैं ईरान दे कोलों जदीद टैक्नोलॉजी शायद ना होवे, उन्ना पैसा उन्नी दौलत ना होवे जिन्नी इसराइल दे कोल है, जिन्नी अमरीका की जिहड़ी सपोर्ट और यूरोप की जिहड़ी सपोर्ट है। मगर ईरान दे कोल इसलिए वे कि एक तो वो नज़रियाती पावर है कि वो हक दे उत्ते वे, वो डू एंड डाई की पोजिशन च, वो चाहता है कि फलस्तीन के कातलों नूं, फलस्तीन और इराक नूं बर्बाद करने वाले, शाम नूं बर्बाद करने वाले, अफगानिस्तान नूं तबाह बर्बाद करने वाले, शमाली कोरिया के उत्ते पाबंदियां लाने वाले मुल्क के खिलाफ एक तारीखी जंग लड़ रहा है ईरान, जिदे ते असीं उन्हां नूं सलाम पेश कर रहे हैं बगैर इस गल दे कि वो रजीम केड़ी है जिन्हों अमरीका चेंज करना चाह रहा है। उन्हों का अकीदा की है, सानू कोई परवाह नहीं इस गल नाल, सानू परवाह है तो इस गल नाल है कि वेले दे फिरौन नूं कौन ललकार रहा है। इस वेले कौन है जिहड़ा अमरीकी साम्राज्य और खासकर अमरीकी साम्राज्य के पाले हुए आलमी गुंडे इसराइल नूं टफ टाइम दे रहा है। और सच्ची गल तो है वे मेरे समेत बेशुमार लोगों को एक खौफ सी कि शायद ईरान इन्ना लंबा अरसा इसराइल का सामना ना कर सके अपनी उस कमज़ोरी की वजह तो जिहड़ी 40 साल पाबंदियां के नतीजे सी, शायद वो इन्ना
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਹਿਮ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਰਾਈਲ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਪੀ ਜਾਏਗਾ। ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਅਸੀਂ 4 ਬੰਬ ਸੱਟਨੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਈਰਾਨੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਠ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਖਾਬ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਸ਼ਊਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਿ ਜਿਨੇ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ दूर कर दिता है। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਣੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਜ਼ਾਇਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ, ਇਸਰਾਈਲੀ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਣੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਰਾਲ ਇੱਕ ਖੌਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ VIP ਬਲੱਡ ਨੇ, ਉਹ VIP ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਦਰੋ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ नहीं। उन्होंने ये साबित हो रहा है कि नहीं, तमाम इंसानों की कदरों कीमत है और जुल्म जिन्ना मर्जी ताकतवर होवे, जालम और बातल जिन्ना मर्जी ताकतवर होवे, उन्होंने एक दिन शिकस्त हुंदी है और उसके खिलाफ जिहड़ा ईरान ने स्टैंड लिया है और उस ईरान दे नाल मैं समझना जिहड़ी सपोर्ट सोवियत अखलाकी सपोर्ट सोवियत यूनियन, चीन और शमाली कोरिया कर रहे हैं, असी उन्होंने भी सराहने इस वेले दुनिया के अंदर जेड़े, मैं कोई बहुत गहरी सियासी गल तो नहीं करना चाहता, मगर एक गल जरूर समझने वाली है कि बहरहाल दुनिया 2 ब्लाक बनने वाले जा रही है। अमरीकी साम्राज्य एक ब्लाक की यूरोप और उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, सरमायादार दुनिया की, और दूसरा ब्लाक जोड़ा इलाकाई तौर पर चीन, रूस, ईरान और शायद एक साढ़े वर्गे भी किसी हद तक उधर जाने की खाश रखते होन। तो असी जाइए ना जाइए, कल आने वाला वेला साबित करेगा। मगर बहरहाल जड़ा इलाकाई एक इतिहाद बनया है, मैं समझना ये भी एक बहुत खुश आइंद है। और सब तो वड्डी गल है कि दुनिया के मजलूमां नूं ये उम्मीद और ये हौसला जड़ा मिलिया है कि दुनिया के ताकतवर तरीन नूं, जालम तरीन बंदे नूं ललकारनिया जड़ा ईरान ने, उन्हें ये साबित किया है कि तुसी कमज़ोर भी होवो मगर तुहाडे अंदर जज्बा हमीयत गैरत दा होवे, इनकलाबी जोशो जज्बा होवे ते तुसी जालम दे दंद खट्टे कर सकते हो। हुण तक सानू नहीं पता कि जंग दा अंत की होएगा, पर हुण तक दी फतह जिहड़ी है मैं समझना वा वो ईरानी साडे बहादुर साथियां दी है। इसलिए असी उन्हां नूं सलाम पेश करते हैं और तमाम लोगों तो ये उम्मीद भी करते हैं, तमाम इंसान परस्त लोगों तो, कि वो इस वेले ईरान की सपोर्ट करन। हो सकता है पाकिस्तान के अंदर कल नूं ऐन मुमकिन है, जरूरी नहीं कि इंज होए, मगर हो सकता है कि अमरीका ने जिमें जहादे अफगानिस्तान के वेले पाकिस्तान नूं इस्तेमाल किया सी, अज भी अमरीका की यह खाश होवे कि पाकिस्तान नूं इंज ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जे पाकिस्तान नूं ईरान के खिलाफ इंज इस्तेमाल करने की कोशिश की गई तो वो पहला हरबा होएगा कि शिया सुन्नी फसादात करवाए जाएंगे, ईरान नूं शिया साबित करते हुए इंज की कोशिश की जाएगी कि उन्होंने अखलाकी तौर पर जिहड़ी बड़ी सुन्नी अक्सरीयत है उसकी हमायत तो महरूम किया जाए। पर सानू पूरी उम्मीद है कि ये गल गलत साबित होएगी। इस दफ़ा जिहड़ा हुण तिकर दी सूरत हाल है उन्हें यही साबित किया है कि तमाम लोग ये वेख रहे हैं कि दुनिया का कातल बातल जालिम कौन है, और जिन्हें इराक नूं बर्बाद 10 लाख तो ज़्यादा बंदे मारे और लीबिया नूं तबाह बर्बाद किया, जिन्हें अफगानिस्तान तबाह बर्बाद किया, उस वैशी नूं और उहदे पिछे एक एक होर पॉजिटिव गल भी है, बहरहाल सानू समझना जरूरी है कि वो मुल्क जिहड़े इस्लामी मुल्क ने मगर इसराइल दे नाल और अमरीका दे नाल अपने कारोबार सांझे कर रहे हैं, उन्होंने भी ये नंगे होए ने अवाम दे अंदर, उन्होंने भी भावें जुबानी सही ईरान की सपोर्ट का ऐलान करना पिया है अपने अवाम के प्रेशर तो जरूरी है वे दोस्तों कि अवामी तौर पर असी हर हाल ईरान की सपोर्ट करिए, अमरीका और इसराइल मुर्दाबाद कहिए और ये यकीन रखिए कि अमरीका और इसराइल नूं घुटने टेकने पैणगे, ईरान की फतह होएगी। इहदे विच ही आने वाला वेला, इतिहास और मुस्तकबिल और पूरी इंसानियत महफूज रह सकती है जे खुदा न खास्ता रजीम चेंज जिहदे बड़े घट चांस ने, जे खुदा न खास्ता अमरीकी और इसराइली जितते ने फिर दुनिया के उत्ते जंगो जदल और गरीबां दा खून ही बहेगा, ये जालम होर खुले हो जाएंगे। पर मैं आखिर ते ये गल कह रहा कि सानू यकीन है कि ये जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है। सानू यकीन है कि इस दफ़ा अमरीका की शिकस्त होएगी, इस दफ़ा इसराइल की शिकस्त होएगी और फतह ईरान की होएगी, फतह दुनिया भर के मजलूमां की होएगी। ईरानी जद्दोजहद नूं सिर्फ सलाम।
ईरान जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद, फलस्तीन के शहीदों को सुरख सलाम और अमरीकी साम्राज इसराइली साम्राज मुर्दाबाद।